अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट को देखेंगे जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो ये बटरफ्लाई शेप्ड का होता है, थिक होता है, वाइटिश वाइटिश के साथ बेसिकली ये ग्रेइश भी होता है। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। लॉन्ग ट्यूब किस चीज़ की होती है? ये नर्व फाइबर्स की या नर्व केबल्स के ऊपर बेसिकली मुश्तमिल होते हैं। जो हमारे असाब के जो सेल होते हैं उनके ऊपर बेसिकली ये मुश्तमिल होती है, जो अराइज होती है फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेंटा और एक्सटेंड कर रही होती है थ्रू आउट द बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को। एंड देन वर्टिब्रल कॉलम मुश्तमिल होती है, मतलब एक लंबी हड्डियों की जंजीर होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो जो एक के ऊपर दूसरी बेसिकली जुड़ी हुई होती है, और उनको हम लोग वर्टिब्राई बोलते हैं। 30 ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 33 वर्टिब्राई के ऊपर मुश्तमिल होती है, और फिर वो मजीद आगे 5 पार्ट्स में वो डिवाइड होती है। मतलब वो जो 33 वर्टिब्राई होते हैं 5 रीजन्स के अंदर या बेसिकली पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड होते हैं। मतलब वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्राई से बनी हुई होती है, इसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोल रहे थे। और स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को आम जुबान में हम लोग रीढ़ की नस बोल रहे होते हैं। और ये रीढ़ की नस होती है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रोटेक्ट होती है। अगर जब हम लोगों ने ब्रेन को देखा था, उसके क्रॉस सेक्शन को देखा था, जो उसका आउटर पार्ट था बेसिकली वो व्हाइटिश था, जिसको हम लोग व्हाइट मैटर बोल रहे थे। और जो इन वो जो आउटर था बेसिकली ब्रेन का पोर्शन वो ग्रेइश था, जिसको हम लोग ग्रे मैटर बोल रहे थे। इसमें थोड़ा सा अपोजिट है ब्रेन से। मतलब जो आउटर पोर्शन है इसको हम लोग ये बेसिकली व्हाइटिश है, जिसको व्हाइट मैटर बोलते हैं, और जो इनर है वो ग्रेइश इन कलर ग्रेइश है बेसिकली, जिसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं। व्हाइट मैटर मुश्तमिल होता है एक्सॉन के ऊपर, और जो ग्रे मैटर होता है वो बेसिकली सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है। अच्छा, लाइक ब्रेन इट आल्सो रैप्ड इन मेनिंजेस एंड बाथ्ड इन सेरेब्रस। अच्छा, ब्रेन की तरह ये भी रैप्ड होता है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के अंदर। 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो मेनिंजेस के, और बास्ट मतलब इसके अंदर बाहर बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और अब 3 चीजें स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, एक वर्टिब्रल कॉलम एंड मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर हम लोग बेसिकली अ, अगर हम लोग देखें ब्रेन में बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम की जगह स्कल थी, और यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं तो ये मिनी कंट्रोल सेंटर होता है। कुछ रिफ्लेक्सेस मतलब जो कुछ फौरी हरकत, मतलब रिफ्लेक्सेस हम लोग बोलते हैं वो हरकत जो एकदम हो जाती है। जैसे कि अगर गर्म चीज पे हाथ करके हम लोग दोबारा विड्रॉ कर लेते हैं हाथ, कोई नोकदार चीज को छूने के बाद हम लोग पीछे कर लेते हैं। तो जो कुछ कुछ फौरी हरकत का ये कंट्रोल सेंटर है, मतलब उनको ये डायरेक्ट बगैर दिमाग की मदद की खुद ही कंट्रोल कर देता है, खुद इनके रिस्पॉन्सेस को जनरेट करने में मदद कर रहा होता है। बट मेनली कुछ का में खास ज्यादातर को ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जो मेनली इसका काम अगर हम लोग बेसिकली देखें तो इट आल्सो, तो ये एक पाथवे है, ये एक्सप्रेस वे है जो फ्लो करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। मतलब ये एक रास्ता है जिसके जरिए जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी है, ऑर्गन है, वहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, और फिर ब्रेन जो कमांड भेजता है और वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है, तो उसी रास्ते के जरिए वापसी आ रही होती है। तो ये एक एक्सप्रेस वे बेसिकली ये एक रास्ते के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। मतलब यहाँ से नर्व्स निकल रही होती हैं जो पूरे बेसिकली बॉडी के अंदर फैली हुई होती है, और इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आ भी रही होती है और जा भी रही होती है। इसको हम लोग अब डायग्राम की मदद से देखेंगे और इसकी समरी को भी देखेंगे। अच्छा, हम लोग डायग्रामिकली स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बटरफ्लाई शेप की होती है। आप लोग ये देख सकते हो, ये बटरफ्लाई शेप जैसे, और बाहर का बेसिकली ये वाइट मैटर, ये लिखा हुआ है वाइट मैटर। ये बटरफ्लाई शेप का अंदर बेसिकली ग्रे मैटर, एक मिनट, ग्रे मैटर और 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के भी यहाँ पे पिया मैटर, ऑर्गेनाइड मैटर, ड्यूरा मैटर। तो ये है। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि ये आप सब डायग्राम्स के अंदर देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये ब्रेन से बेसिकली इसके लास्ट पार्ट से एक्सटेंड हो रही हुई है, और पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेसिकली थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम है ये स्पाइनल कॉर्ड। और फिर ये मजीद 5 पार्ट 33 वर्टिब्राई जो कि वर्टिब्रल कॉलम बना रहे हैं, ये 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, 1 2 3 4 एंड देन ये लास्ट 5 पार्ट। तो ये बेसिकली ये थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम है जो कि वर्टिब्राई से बनी हुई है। वर्टिब्राई 5 पार्ट्स के अंदर बेसिकली डिवाइड है। तो हम लोग इन सब में बेसिकली यहाँ पे भी हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी, एक मिनट, ये भी कुछ डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन है।
ये ऑन नहीं हो रही है। यहाँ पे भी बेसिकली दिखाया गया अंदर ये ग्रे मैटर और फिर बाहर वाइट मैटर, और ये फिर 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड। ओके, और इसके हिसाब से अगर आपको मज़ीद देखना हो तो आप बेसिकली कोई वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड नर्व से बना हुआ होता है, तो इससे मज़ीद ये नर्व्स निकल, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेन, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, और फिर मज़ीद बेसिकली यहाँ से नर्व्स निकल के पूरी बॉडी में बेसिकली जा रही होती हैं, और फिर इंफॉर्मेशन आती है और फिर इस रास्ते से यूँ करके ब्रेन में, और फिर ब्रेन से ये जो नर्व्स निकल रही हैं फिर ये बेसिकली बॉडी में चली जाती हैं। मीन्स ये ब्रेन को कनेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से थ्रू द नर्व सिस्टम, इन केबल्स के ज़रिए, नर्व्स की केबल के ज़रिए। तो ये एक रास्ता, एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, देन हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बेसिकली समरी को देख लेते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली वो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये एक नरम, जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली ये नरम असाबी नाली है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इसको हम लोग बेसिकली रीढ़ की नस भी बोल रहे होते हैं। ये नर्व्स पे मुश्तमिल होती है, नर्व्स के गुच्छे होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर महफूज होते हैं। तो ये एक सॉफ्ट सी नर्व्स पे मुश्तमिल ट्यूब है, मतलब नरम असाबी नाली। जो हम अपना जो नर्व सिस्टम होता है उसको हम लोग असाबी निज़ाम बोल रहे होते हैं। असाबी मीन यहाँ पे आ जाता है कि ये नर्व्स पे मुश्तमिल है, एक नरम सी ट्यूब। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नर्व्स फाइबर, लिख लेना यहाँ पे, बेसिकली नर्व फाइबर से बनी हुई ट्यूब होती है, मतलब नर्व्स पे बेसिकली मुश्तमिल होती है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लंबी हड्डियों की जंजीर होती है, और जो हड्डियाँ होती हैं मतलब छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं। इन छोटी हड्डियों को हम लोग वर्टिब्राए बोलते हैं। 33 टोटल वर्टिब्राए होती हैं, और ये मिलकर बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम बना रही होती है। और फिर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो फिर बेसिकली 5 हिस्सों में बेसिकली तकसीम होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो दिमाग का निचला वाला हिस्सा है वहाँ से शुरू हो रही होती है, और वर्टिब्रल कॉलम इसको महफूज कर रही होती है। ये हड्डियों से बना हुआ खोल होता है। वर्टिब्रल कॉलम 33 वर्टिब्रा पे मुश्तमिल होती है। ये जिस्म को सीधा रखने में मदद करती है और स्पाइनल कॉर्ड की बेसिकली हिफाजत कर रही होती है। अच्छा, अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है कि दरमियान में बेसिकली ग्रे मैटर होता है और बाहर की तरफ बेसिकली एक्सोन पे मुश्तमिल होता है वाइट मैटर, और यहाँ पे बेसिकली नर्व्स वगैरह वो वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रा है इसको हम लोग डायग्राम की मदद से जो हम लोगों ने देखी है अभी। अच्छा, देन हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन में, हमारे पास मेनिंजेस आ जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये तीनों चीज़ें इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग फंक्शन में इसके देख लेते हैं, तो इसका सबसे पहले ये एक रास्ता होता है ख़ास तौर पे जो दिमाग और जिस्म के दरमियान राब्ता, मतलब दिमाग से मैसेज जो जिस्म के पार्ट्स हैं, ऑर्गन है वहाँ तक, और जिस्म से बेसिकली दिमाग तक लेकर जा रहा होता है। कुछ फौरी हरकत, रिफ्लेक्स एक्शन दिमाग की मदद के बगैर ये खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हाथ जलने पर हम लोग फ़ौरन उसको पीछे हटा लेते हैं, नोकदार चीज़ छूने से हाथ पीछे रह जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैंने एक बेसिकली उसके अंदर कर दिए हैं, एक ओहो एक समरी के अंदर आप लोगों को कवर करवा दिया है।